जब एक हिंदू शख्स मुसलमान बनकर मक्का मदीने पहुंचा तो फिर देखिए क्या हुआ। आज हम ऐसे गैर मुस्लिम शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने मक्का जाने की कोशिश की, ये जानते हुए कि वहां गैर मुस्लिम लोगों का जाना मना है, और उसका क्या अंजाम हुआ इस वीडियो में जाने। मक्का एक ऐसी जगह है जहां जाना लगभग हर मुसलमान का ख्वाब होता है। हर मुस्लिम की यही ख्वाहिश होती है कि मौत से पहले वो एक बार हज अदा कर सके और मक्का मदीने की जियारत कर सके। मक्का को इतना अधिक पाक और पवित्र माना जाता है कि इस्लाम को न मानने वाले लोगों को यहाँ आने की इजाजत नहीं, और ऐसा कहा जाता है कि कोई गैर मुस्लिम शख्स यहाँ आने की कोशिश करता है तो वो सलामत नहीं बचता। ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या है? क्यों कोई गैर मुस्लिम शख्स यहाँ कदम भी नहीं रख सकता? आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेकर आए हैं, तो सवालों का सही जवाब देखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मक्का मदीना मुसलमानों के लिए बहुत ही पाक और मुकद्दस जगह माना जाता है, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। यहाँ लाखों लोग हर साल मक्का की जियारत और हज की अदायगी करने आते हैं। मक्का सऊदी अरब के हिजाज स्टेट में है और यहाँ की आबादी 20 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ हर साल लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के लिए आते हैं। इस मुल्क में ज्यादा लोग हज इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो पूरे साल हजारों उम्रा पर आने वाले यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम करते हैं। इस्लाम में सबसे पाक और पवित्र माने जाने वाली इमारत काबा है। ये ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी इमारत है, और इसमें कोई खिड़की नहीं, बस एक दरवाजा है। ये इमारत 1400 साल पुरानी है, लेकिन मुस्लिम लोग इसे हजरत इब्राहिम के समय से जुड़ा हुआ मानते हैं। दुनिया के सारे मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। जो सबसे खास बात है वो ये है कि मक्का मदीने में गैर मुस्लिम शख्स को आने की इजाजत नहीं, और इस वजह से लोग अजीब अजीब बातें करते हैं कि शायद यहाँ कोई ऐसा काम होता है जो मुस्लिम लोग दुनिया से छुपा कर करते हैं। तो दोस्तों, आप मक्का मदीने को लाइव देख सकते हैं कि वहाँ सिर्फ सच्चे दिल से खुदा की इबादत की जाती है। लेकिन कई बार कई लोग अपने गलत इरादों को अंजाम देने के लिए झूठ बोलकर या गलत तरीकों से मक्का में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदा की कुदरत देखिए कि आज तक कोई भी शख्स जो गलत इरादों से यहाँ आने की कोशिश करता है वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। या तो उन्हें पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत उसे अपने हिसाब से सजा देती है। आज तक कई लोगों ने कोशिश की, मगर कभी भी कोई गैर मुस्लिम गलत तरीकों से मक्का मदीने में प्रवेश नहीं कर पाया है। ये नियम इंसान ने नहीं बल्कि खुदा ने बनाया है, इसलिए लाख कोशिश के बाद भी कोई आज तक कामयाब नहीं हो पाया। इस्लाम को ऐसी ही बातें उसे सबसे खास और दुनिया का सबसे माना जाने वाला धर्म बनाती है। इस्लाम को दुनिया का सबसे सच्चा और प्यारा मजहब कहा जाता है कई लोगों द्वारा। अब हम आपको भारत के रहने वाले एक शख्स का वाकया सुनाने जा रहे हैं। यह सुनकर आपको इस्लाम की खूबसूरती का एहसास हो जाएगा। ये किस्सा केरल में एक बड़े उलमाए कराम ने सुनाया है, जो उम्रा करने के लिए गए और वहाँ उन्होंने ये सुना। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी, एक शख्स रहता था, उसका नाम था रमेश। रमेश सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था। वहाँ वो अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीक के साथ रहता था। रियाद में रहने के दौरान ही रमेश इस्लाम से काफी प्रभावित हो गया। वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर्शों और सिद्धांतों से बहुत प्रभावित था। उसे मुस्लिम लोग और उनका कल्चर बहुत पसंद आया था। वो अपने मन से इस्लाम को कबूल कर चुका था, यहाँ तक कि जब वो अपने घर केरल वापस आया तो उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई, और आखिर उसने इस्लाम कबूल करने का मन बना लिया। आखिरकार उसने सबके सामने कबूल किया कि इस्लाम ही दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है और अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहा है। इसके बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जो उसने इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम मुजम्मिल कर लिया। मुजम्मिल जो पहले रमेश और हिंदू था। इस्लाम कबूल करने के बाद वो एक सच्चे मुसलमान की तरह 5 वक्त का नमाजी हो गया और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर चलने लगा। और अब उसके दिल में यह ख्याल आया कि मुझे मक्का मदीने की जियारत करनी है, और उसने उम्रा पर जाने की ख्वाहिश की। खुदा अपने सच्चे बंदों की दुआ हमेशा कबूल करता है। उसने मुजम्मिल की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी और मुजम्मिल ने अपने नए नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीने की जियारत करने के लिए चला। अब दोस्तों, यहाँ ये बात याद रखने के लिए है कि रमेश अपना मजहब बदलकर हिंदू से मुसलमान हुआ था। अब वो मुजम्मिल के नाम से उम्रा करने के लिए जा रहा था और उसके दिल में इस्लाम को लेकर ऐसी कैफियत थी कि जैसे हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि अपनी आखिरी सांस मक्का मदीने में ही ले और उन्हें वहीं दफन कर दिया जाए। मुजम्मिल के दिल में भी यही ख्वाहिश जग गई और उसने दिल से खुदा से ये दुआ की, ऐ खुदा, मैं तेरे दर पर आ रहा हूँ, मुझे वहीं अपने आगोश में ले लेना और वहीं मेरा दम आखिर हो जाए। अब मैं किसी हाल में
वापस नहीं आना चाहता। जब उसके दिल में ऐसी कैफियत हो गई तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रख लिया और उम्रा के लिए चला गया। पहले मक्का गया और वहाँ उम्रा के सारे अरकान अदा किया। उसके बाद वो मदीना गया। यहाँ वो 2 दिन तक रुका और यहाँ भी वो खुदा से यही दुआ मांगता रहा कि ऐ खुदा मुझे अपनी आमान में ले ले, मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। खुदा ने उसके इस दुआ को भी कबूल कर ली और जब वो फजर की नमाज अदा कर रहा था और सजदे में गया तो फिर नहीं उठा और वहीं उसका दम आखिर हो गया और उसको फिर वहीं दफनाया गया। इसी तरह उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। खुदा उस हर शख्स की ख्वाहिश पूरी करता है जो उसे सच्चे दिल से मांगता है और ईमान का पक्का होता है। लेकिन आजकल के लोगों को ईमान, इस्लाम और खुदा को लेकर उतना मुकम्मिल नहीं रह गया। हम अपनी दुनियावी ज़रूरतों में इतना उलझ गए हैं कि आखिरत को पूरी तरह से भूल चुके हैं। आप खुद ही सोचिए, एक गैर मुस्लिम जो जन्म से ईमान के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस्लाम की खूबसूरती ने उसे ऐसा मुकम्मिल मुस्लिम बना दिया कि वो खुदा का सच्चा चाहने वाला बन गया और खुदा ने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। हम तो ईमान के साथ पैदा हुए हैं लेकिन फिर भी ईमान के पक्के नहीं, ऐसा मुस्लिमों में कहा जाता है। दोस्तों, खुदा ने एक सच्चे मुसलमान की क्या पहचान बताई? यही ना कि अपने ईमान का पक्का और खुदा को ही अपने पाक परवरदिगार माने और उसी से ही अपनी सारी ख्वाहिशें मांगे। लेकिन आज इस्लाम और उसको मानने वाले कुछ लोगों में ऐसी चीजें पैदा हो गई हैं जिसकी मदद से पूरे इस्लाम को, पूरे मुसलमानों को गलत नजरों से, गलत दृष्टि से देखा जाने लगा है। और इस गुमराही को दूर करने का किसी और के हाथ में नहीं बल्कि मुसलमानों के हाथ में ही है।